क्या बोलेंगे सर, विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई होगी 100 ग्राम वेट से के कारण। उसके बाद जो उस पर राजनीति हो रही है, संसद के अंदर राजनीति हुई आज, विनेश फोगाट को न्याय दो, मोदी जी कहीं ना कहीं षड्यंत्र रच रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला बोल रहे हैं कि षड्यंत्र रचा गया है, गहरा षड्यंत्र है और इसके षड्यंत्र के पीछे कहीं ना कहीं मोदी जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए भाई, हमें गर्व है अपनी देश की बेटी पर, गर्व है अपने देश की खिलाड़ी पर, लेकिन धिक्कार अपने देश के ऐसे दोगले प्रवृत्ति के नेताओं पर। ये हर जगह पर, ये कभी जात पे राजनीति करते थे, कभी ये धर्म पे राजनीति करते थे, कभी ये क्षेत्र पे राजनीति करते हैं, हर जगह पर आज ये खेल पे राजनीति कर रहे हैं। ये वैश्विक स्तर पे बात करते हैं और अयोध्या में हमारी जब बेटी का आबरू लूटा जाता है तब ये नहीं बोलते। सोचिए, विपक्ष के पास अभी समय है 100 ग्राम 50 ग्राम करने की, जो कि और वहां पर मोदी जी है भी नहीं, वहां पर मोदी जी है भी नहीं, मोदी का षड्यंत्र है। का हाथ कैसे बता दिया है रणदीप सुरजेवाला ने? हम बताएं मोदी जी का हाथ कैसे बता दिए, क्योंकि जब ये देश की जनता से लतियाए जाएंगे ना, तो तब इन्हें पता चलेगा मोदी जी का हाथ कैसे था। भाई, इस देश में आप बताइए, इस देश में खेल को खेल की भावना से नहीं रहने दिए, खेल में जाति ला रहे हैं। और राहुल गांधी कल को जनता से, आप जैसे बुरा मत मानिएगा, आप हमसे श्रेष्ठ हैं, बुलाएंगे, क्या नाम है, अच्छा खेलते हो, किस जात के हो, अब कल को कह देंगे आप पत्रकार हैं यहाँ, ये क्या नाम है, किस जाति के हो। अब खिलाड़ियों से ये जाकर पूछेंगे किस जात के हो, किस जात के लोग, किस जात के खिलाड़ी कितना खेल रहे हैं। अब ये जात खेल में कहेंगे आरक्षण दो, क्रिकेट में कहें। आपको लगता है षड्यंत्र हुआ है जो 100 ग्राम वाली बात जो कह रहे हैं? यार क्या 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 घटियापन वाली बात है, क्या घटिया सोच है, क्या घटिया इनके तर्क है। बस विश्व पटल पर कैसे मोदी की छवि धूमिल की जाए, इनसे कैसे पचेगा। बोल रहे हैं कि मुझे प्राउड है विनेश फोगाट पे, वो चैंपियंस ऑफ चैंपियन है। योगी जी समर्थन दिए, मोदी जी देश के राष्ट्रपति दिए, अब इस देश के सब बड़े से बड़े उद्योगपति दे रहे हैं, सभी राजनीतिक लोग दे रहे हैं। ये कांग्रेस के लोगों के पास है क्या, समय क्या है? ये अगर इस देश में, यकीन मानिए आप, इस देश में जब 370 का मामला आता है तब भी ये समर्थन करने पहुंच जाते हैं कि 370 नहीं हटना चाहिए। और ऐसे लोगों से आप उम्मीद करते हैं, ये चाहते ही नहीं कि मोदी जी जब विश्व पटल पर जाते हैं और बीच में खड़े होकर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चाणक्य को याद करते हैं, विदेशी संस्थाएं और विदेशी स्त्री से जन्मा हुआ पुत्र कभी भी देश के हित में नहीं सोच सकता। कांग्रेस विदेशी व्यक्ति द्वारा स्थापित संस्था है, कांग्रेस के राहुल गांधी विदेशी स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान है। ये कभी राष्ट्र के हित में नहीं रहेंगे, हर जगह अपने देश को बदनाम करने की सतत कोशिश करते रहेंगे। बचिए, बचाइए राष्ट्र, खेल में जाति धर्म मत आने दीजिए। बताऊं, हमारे देश का जो विपक्ष है ना, अब वो बहुत नीच हो चुका है, घटिया मानसिकता का हो चुका है, बहुत ज्यादा घटिया मानसिकता का, जो हर मुद्दे पर अपने देश के प्रधानमंत्री को और अपने देश को बदनाम करने की कोशिश करता है। वो जब मोदी के ऊपर पे ये प्रश्न करते हैं कि मोदी ने साजिश करी होगी, तो ये भूल जाते हैं कि वो भारत सरकार की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। और जब बात भारत सरकार की होती है तो पूरा देश की बदनामी होती है, सिर्फ मोदी की बदनामी नहीं होती है। ये उनको सोचना चाहिए। और एक बात बता दूं, ये तो आज शुरू हुआ है जब विनेश जी उसमें बाहर हो गई, लेकिन इससे पहले भी एक मामला चल रहा था। कल जब विनेश ने सबको हराने के बाद और विनेश फोगाट जब फाइनल्स में जा रही थी, गोल्ड की एक उम्मीद बनी थी, तो कुछ तथाकथित सेक्युलर और वामपंथी लोगों ने और ये विपक्षियों ने वो चलाना शुरू कर दिया था कि अब देखते हैं मोदी कैसे फोन करेगा, अब कोई बेटी ना बोल दे, अब ये ना बोल दे, अब वैसे ना बोल। तो इस तरीके से ये लोग हमेशा बांटने की कोशिश करते हैं और एक देश के आंतरिक मुद्दे को, एक जो आरोप है, मैं अभी भी उस पर कायम हूँ। ऐसा नहीं है कि विनेश फोगाट जी ने उसको हराया या गोल्ड नहीं आया तो मैं सिंपैथी में कुछ बोल दूंगा या मैं प्रफुल्लित होकर कुछ भी बोल दूंगा। मैं उस चीज पे आज भी कायम हूँ कि जो इन लोगों ने आरोप लगाया उसकी कोर्ट जांच कर रहा है, जिस दिन उसका फैसला आ जाए ब्रजभूषण को फांसी दे दो। लेकिन आप हमेशा ब्रजभूषण को की आड़ में अब मोदी जी को कोसना शुरू कर रहे हो, ये विपक्ष का नकारापन है, निकम्मापन है और इसके इतर और कुछ भी नहीं है। मुझे जी हमारे लिए अभी भी चैंपियन ही है। देखो, विनेश हमेशा से चैंपियन थी, गीता जी हो, गीता फोगाट हो, बबीता फोगाट हो, विनेश फोगाट हो, ये लोग हमेशा बजरंग पुनिया हो। जब बात चैंपियन की आती है तो ये चैंपियन ही है। मैं इससे इतर एक और बोल देता हूँ, कुछ लोगों को लगेगा कि मैं वो कर रहा हूँ। आपने एक पहलवान थे, सुशील या सुनील नाम था उनका, सुशील कुमार, चैंपियन तो वो भी थे ना, भारत के ही बेटे थे ना, लेकिन वो एक अपराध के उसमें अंदर चले गए, उन्होंने अपराध किया तो अपराधी हो गए, लेकिन जब थे तो चैंपियन ही थे ना। तो इस तरीके से ये देखा जाना चाहिए, जो देश का गौरव बढ़ा रहा है वो बहुत अच्छी बात है और उसमें होना चाहिए। और अपराधी चाहे कोई भी होगा, उस अपराध की सजा उसको जरूर मिलेगी और उसकी जांच कोर्ट कर रही है, कोर्ट उसका फैसला देगी। आम आदमी पार्टी भी इस पे राजनीति में उतर आई है, बोल रहे हैं संजय सिंह की घोर षड्यंत्र हुआ है और कहीं ना कहीं इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए अच्छे तरीके से कि किसने उनका गोल्ड मेडल उनसे छीन लिया। सर, आम आदमी पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है कि अगर उनको कभी खाना खाते हुए उनके उसमें गलती से चावल में कंकड़ आ जाएगा तो कह देंगे बीजेपी की साजिश है। आम आदमी पार्टी जब से बनी है तब से लेके आज तक उसको हर एक बात में साजिश नजर आती है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर उनकी जुबान लड़खड़ा जाएगी ना किसी दिन तो भी बोल देंगे कि ये मोदी जी की साजिश है। आम आदमी पार्टी को मैं बहुत ज्यादा सीरियस मानता
मानता नहीं हूँ, और खास करके संजय सिंह जी को मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता आम आदमी पार्टी को। खुद योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट करके संतावना जताई है, बोला है कि वो अभी भी गर्व करते हैं विनेश फोगाट पे। मोदी जी ने खुद बोला है, अमित शाह जी ने खुद बोला है, पूरा जो सरकार है, पूरी जो पार्टी है भारत सरकार विनेश फोगाट के साथ खड़ी है। उसके बाद भी इस तरह की राजनीति संसद के अंदर बोला जा रहा है विनेश फोगाट को न्याय दो। मोदी सरकार ने अच्छे से केस नहीं रखा विनेश फोगाट का इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के आगे, इसके कारण इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। सर ये मैंने बोला ना, ये विपक्षी घृणित मानसिकता से इतर और कुछ भी नहीं है। ये विश्व पटल पर हमेशा हिंदुस्तान को बदनाम करना चाहते हैं, और इनको आज समझ नहीं आ रहा है कि ये एक मोदी के विरोध में कब देश विरोधी बातें करने लग गए हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप विश्व पटल पर जब मोदी की बुराई करते हो ना, मोदी सिर्फ एक पार्टी के नेता नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और जब एक देश के प्रधानमंत्री को आप षड्यंत्रकारी और ये सारी चीजें बोलते हो तो आप भारत सरकार को बोलते हो, और जब भारत सरकार को बोलते हो तो मतलब आप भारत को बोल रहे हो, अपने देश को बोल रहे हो। इससे विपक्ष को बचना चाहिए। और इस एक दुख की घड़ी में मैं इसे दुख की घड़ी ही मानूंगा कि विनेश फोगाट ने इतनी मेहनत करी, यहाँ तक पहुंची, लेकिन मात्र 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। ये दुर्भाग्य था, शायद हम लोगों का दुर्भाग्य था कि हमें गोल्ड नहीं मिला। और इसमें पूरे देश को एक सुर में वो होना चाहिए, विनेश फोगाट का हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि इस पे ये गंदी राजनीति करनी चाहिए। जब किसी को कुछ नहीं मिल रहा होता तो वो कहीं ना कहीं से कुछ पाने की कोशिश करता है। और वेट तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, आपका वेट अभी आप 2 दिन अच्छा खाएंगे तो आपका बढ़ जाएगा। जब आपको पता है कि भी आपने एक बड़े ओलंपिक के कंपटीशन में जाना है, तो उसकी तैयारी में हो सकता है फिजिकल फिटनेस में आपने कहीं कुछ डाइट ली हो, उसके अंदर डाइट कंट्रोलर का भी हाथ है। ये थोड़ा ना कि भी मोदी जी ने उसको इसलिए उसको हट्टा कट्टा कर दिया कि वो वहाँ जाके निकल जाए। वो तो ये नहीं चाहेंगे ना, कौन चाहेगा, ना मैं चाहूँगा ना आप चाहेंगे। तो इस चीज़ को करने की बजाय ये बात सही तब लगती है जब कहते हैं कि हम इसको फ्यूचर में ध्यान रखें, ऐसी चीज़ ना हो कि हमारे अच्छे तुच्छ राजनीति है, बहुत नीचे दर्जे की राजनीति। बिल्कुल तुच्छ, क्योंकि वो तुच्छ राजनीति इसलिए है क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं रहा। बहुत कोशिश कर ली। अब वो आप देख रहे हैं कि जैसे जब भी मौका मिलता है वो ये कहते हैं कि अगर हमें एक मौका मिलेगा तो हम दिखा देंगे। भाई तुम एक मौका मिलके क्या दिखाना चाहते हो? अगर तुम्हें 50, 60 साल, 70 साल तक मौके मिले तब तुम दिखाते ना कि भाई हर स्टेट के अंदर स्टेडियम बनवाते, हर स्टेट्स के अंदर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते, हर स्टेट्स के अंदर जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके खाने का प्रोविज़न करते, जो एक्स स्पोर्ट्समैन रहे जिन्होंने बड़े बड़े मेडल दिए, बड़े अच्छे काम किए, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे किए, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे किए या एशियन गेम्स में किए, उनके लिए कुछ आप ऐसी चीज़ें करते जिससे कि और लोगों को भरोसा होता कि भाई ये जो लोग बैठे ये हमें देख रहे हैं, उन्होंने कुछ तो किया नहीं। अब जब कुछ किया नहीं, जब हमसे पूछते हैं कि भाई आपने तब क्या किया, फिर उनके दिमाग में ये खबच आती है कि अब तो हमारी बारी लग गई, इससे अच्छा अब ढूंढो इशारा उसकी तरफ कि भाई जहां हम बच सकें। ये अपने आप को बचाने के तरीके हैं। अगर इनमें इतनी सोच होती तो ओलंपिक के अंदर जितने खिलाड़ी इस बार गए हैं या पिछली बार एशियन गेम्स के अंदर मेडल जीते, 60 सालों में क्या है हमारे यहाँ पे क्या 6-6 फुट 6.5 फुट अच्छे जवान या लड़के लड़कियाँ नहीं है? क्यों नहीं तैयार किए इन्होंने? अब अगर कोई प्रोत्साहन दे रहा है तो इनको उसमें भी चुभन है, मेरा ये कहना। आम आदमी पार्टी, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के, वो भी बोल रहे हैं कि देश के लिए बहुत काला दिन है, स्पोर्ट्स के लिए काला दिन है और इसकी जांच होनी चाहिए। किसका षड्यंत्र है ये? 100 ग्राम वेट कैसे बढ़ गया उनका? ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं पूरा विपक्ष, कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक, क्या बोलेंगे? जब आदमी परेशान होता है ना, उस समय उसकी सोच भी परेशान होती है। संजय सिंह परेशान है, बिल्कुल परेशान है जी, क्यों केजरीवाल जी जेल में, राइट। तो अब उनको निकलवाने का तरीका क्या है? कहीं ना कहीं किसी की छवि खराब करो, अपना ढंडोरा पीटो, बहुत अच्छा काम है। आप रोज़ जो है ना 6 महीने तक मेरे को आप मीडिया के अंदर ना रोज़ दिखा दो, ठीक है? तो क्या होगा, मेरी तो अपने आप ही PR बढ़ जाएगी। तो ये सब एक हथकंडे होते हैं, ये राजनीतिक हथकंडे होते हैं। अगर इनको इतना ही डाउट था तो ये तब सोए पड़े थे जब टीम जा रही थी कि भी पहले हर एक का जो है मापदंड पहले पूरा चेक हो। उस समय इन्होंने ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि भी जाने से पहले, चाहे वो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, चाहे वो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, चाहे वो हॉकी के खिलाड़ी हैं, चाहे वो बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, चाहे वो वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं, चाहे रेसलर हैं, इन सब का जो इंटरनेशनल मापदंड है उसमें बढ़िया हो, ये आवाज़ इन्होंने पहले क्यों नहीं उठाई? संसद के अंदर उन्होंने आज भंग कर दिया। संसद के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि विनेश फोगाट को न्याय दो मोदी जी। मोदी जी ने सही से आवाज़ ही नहीं रखी भारत के विनेश फोगाट की, जिसके कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गए। केस को स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं रखा। देखो यार, अगर मुझे भूख लग रही है और मुझे नहीं खाना और आपको खाना है तो मेरे खाने से आपकी भूख तो मिटेगी नहीं ना। तो ये सब अभी जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि ये राजनीतिक हथकंडे हैं, ये एक फ्री की पब्लिसिटी मिलती है। ऐसे आप पब्लिसिटी को कराओगे तो आपको मैंडेट मिलता है, आपकी PR बढ़ती है। ये अपनी PR बढ़ाने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। कहीं आप ये सोचो कि भाई ऐसा कुछ हुआ
ये कुछ हो तो इन्होंने ये नहीं पूछा कि भाई जो इस समय ब्रिटेन को टीम को हराया उन्होंने क्या खाया था, उनकी फिजिकल फिटनेस क्या थी, वो तो किसी ने नहीं पूछा। वो क्यों नहीं पूछा भाई कि हम और लोगों को भी ऐसे बनाए, वो क्यों नहीं पूछा इन्होंने? बहुत दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल बहुत दुर्भाग्य की बात है और इसमें शर्म भी आती है कि बजाय हम अपने खिलाड़ियों को आगे के लिए प्रोत्साहन दें या उन्हें शिक्षा दें कि भी आगे से हम इस चीज़ का ध्यान रखें, तुम उनको एक तरीके से राजनीति कर रहे हो, ये गलत बात। क्या बोलेंगे सर, जिस तरीके का आज घटनाक्रम पेरिस ओलंपिक में हुआ, विनेश फोगाट जी जो फाइनल मैच लड़ने जा रही थी, अपना भारत को गोल्ड की उम्मीद थी, 140 करोड़ लोगों का जो दिल धड़क रहा था, आज किसी न किसी तरीके से जो मायूसी हाथ लगी है, डिस्क्वालीफाई होगी। पहले ये बताइए क्या महसूस कर? महसूस तो हमें ऐसा कोई महसूस नहीं है या कुछ नहीं कर पाया और हार गए, हमें खूब फक्र है उसको कि उसके पहले उन्होंने उस जापान को हराया था जो सबसे शक्तिशाली पहलवान था। हाँ? चार तो वो हमारी बहन जो है वो जीती हुई है और हमें उसके ऊपर फक्र है। थोड़ा सा कष्ट जरूर हुआ लेकिन अब वही हाल हो है, वही जो राम रच रखा वो करी तर्क बढ़ा वही शाखा, वही होगा जो नारायण ने लिखा हुआ है। लेकिन ये नहीं कहे कि भारत हमेशा विश्व पटल पर रहा है, सबसे ऊंचा रहा है और आज भी है। वो मेरी बहन आज भी वो जो है समझ लीजिए कि वो हारी नहीं, वो जीत करके आई है, हमें फक्र है उसके ऊपर। मोदी जी ने भी ट्वीट करके बोला कि पूरे भारत को गर्व है उनके ऊपर। योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि भारत की बेटी हैं, पूरा भारत गर्व करता है। खुद अमित शाह भी कह रहे हैं। इस पे जो कुछ ऐसे पार्टी के कुछ लीडर है, संजय सिंह है, जैसे कि रणदीप सुरजेवाला हैं कांग्रेस पार्टी का, बोल रहे हैं गहरी साजिश हुई है और इस साजिश का कभी ना कभी बेनकाब होगा जो बेटी को हराया गया वहाँ पे। ये किस तरफ गहरी साजिश की बात करें? कहीं ना कहीं मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इस सब के पीछे। उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई भी काम होगा मोदी जी, कोई भी काम होगा, कोई भी घटना होगी मोदी जी। ये विपक्ष जो साजिश रचता रहता है 24 घंटे, वो आज भी साजिश, वो उसको साजिश ही नजर आएगी। चोर को चोर ही नजर आता है, वो ईमानदार नहीं देखता। अगर ये ईमानदार है तो अगर मैं चोर हूँ तो मैं उनको चोर ही समझूंगा। चोर के चोर ही नजर आएगा। ये जितने भी साजिश करता विपक्ष पार्टी के नेता हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ उस पर भी बोल दो कि बांग्लादेश का जो बांग्लादेश में हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का नेता सलमान खुर्शीद साहब कह रहे हैं जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। क्या कांग्रेस उस पर नहीं बोलेगी? कहाँ है लोकतंत्र, कहाँ है संविधान? मैं आज कहना चाहता हूँ देशवासियों को कि विपक्ष के साथ कुछ ऐसी विदेशी ताकतें जुड़ी हुई हैं कि इनसे अब देश को बचना चाहिए। जो जाति के नाम पर हो उनको भी कहना चाहता हूँ, जो जाति के नाम पर यादव, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, दलित बने हुए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वहाँ ये नहीं देखा गया कि तुम यादव हो, कि ब्राह्मण हो, कि बनिया हो। एक तरफा सबको मारा जा रहा है, वहाँ पर मंदिरों को जलाया जा रहा है। इसलिए एक रहिए। मैं सारे देशवासियों से अपील करता हूँ कि एक रहिए। ये हमें तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, हमें जाति में तोड़ना चाहते हैं, हमें अनेक मुद्दों पर ले जाकर के तोड़ना चाहते हैं, लेकिन नहीं, आप जुड़े रहिए। कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं बीजेपी का हाथ बताया जा रहा है इसके अंदर। मैं कहना चाहता हूँ साजिश तो है। कांग्रेस छोटी राजनीति मान रहे हैं आपको? कांग्रेस ओछी राजनीति करती है कांग्रेस। और मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस को तो हमें तो समझ में आ रहा है आज की कांग्रेस जो उस समय जब बम विस्फोट हो रहे थे देश में, कभी रेलवे में 209 लोग मारे जा रहे थे, कभी हनुमान जी के मंदिर में, तो कांग्रेस साजिश ही तो कर रही थी बम फोड़वा करके। ये साजिश करने वाले लोगों को साजिश ही नजर आएगी। हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी आई हुई जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी नींव एक हिंदुस्तानी ने रखी है, और एक वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी नींव एक अंग्रेज ने रखी है। तो हिंदुस्तान की पार्टी है जिसको लंदन के संडे गार्डियन ने लिखा कि हिंदुस्तान में 2014 में पहली बार ऐसी पार्टी आई है जो मूल रूप से भारतीय है। अच्छा, संजय सिंह बोल रहे हैं कि भारत को ओलंपिक का बॉयकॉट कर देना चाहिए। भारत को ओलंपिक का बॉयकॉट, वो संजय सिंह कह तो रहा हूँ, ये शराब वही हाल है। क्या काम क्या है साहब जानते हो? विज्ञापन में नंबर 1, काम में 0, और शराब चोर, शराब की दलाली करके खा गए देश को, दिल्ली को खा गए। ये चोर लोग जो है, जितने भ्रष्टाचारी हैं, ये सब अलाप ही अलापेंगे। कोई भी घटना होगी सिर्फ मोदी पर ले जाएंगे, ये अपने अंदर नहीं झांकेंगे कि हमने क्या कर्म किया है इस देश। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश एक रहे। जो देश बांग्लादेश में हो रहा है, वो बांग्लादेशी जो हैं वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप यादव हो, कि ब्राह्मण हो, कि बनिया हो, कि दलित हो, कि ठाकुर हो, कि कुशवाहा हो, कि पटेल हो, कि बढ़ई हो, कि धोबी हो। वो सिर्फ ये जान रहे हैं कि वो हिंदू है, उसे मारो। यही हो रहा है। और ये आपको देखना पड़ेगा, जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है अयोध्या में, उस पर देश की जनता को सोचना पड़ेगा, अपने इतिहास को देखना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा देश कहीं विश्व गुरु बनेगा।